आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्टी है, सिर्फ एक ही पार्टी, दिस इज द ओनली पार्टी जिसका सोच है, जिसकी विचारधारा है देश सर्वोपरि। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया और जिसमें उन्होंने जो मैनिफेस्टो मूलतः देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का मैनिफेस्टो है, ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है वो खत्म करेंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसको खत्म कर देंगे सरकार में आने के बाद, और कांग्रेस जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में मिली है बड़ी खुशखबरी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले अब एसएसपी मोहन लाल भगत जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हो चुके हैं शामिल, और यहां पर मोहन लाल भगत ने भारतीय जनता पार्टी का थाम लिया है दामन, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के वोटों को भारतीय जनता पार्टी को साधने में मिलेगी मदद। यानी कि हर कोटे के वोट जो है वो इस समय पर बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और लगातार प्रयास जो हैं वो जारी हैं, और मोहन लाल भगत के अब भारतीय जनता पार्टी में आने से जो है अनुसूचित जाति के वोट जो हैं वो बीजेपी की तरफ अब और भी ज्यादा आ सकते हैं। इसी के साथ देखिए, एक तरफ मोहन लाल भगत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अपनी बात रखी है। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन लाल। ये जो आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्टी है, सिर्फ एक ही पार्टी, दिस इज द ओनली पार्टी जिसका सोच है, जिसकी विचारधारा है देश सर्वोपरि। उसी विचारधारा से प्रभावित होके, प्रेरित होके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होके मैं आज बीजेपी का दामन थामा है, और ये मैं यकीन दिलाता हूं कि इसी तरीके से उन्हीं नीतियों पे चलते हुए, उसी विचारधारा पे चलते हुए मैं समाज सेवा और देश सेवा में अपने आप को समर्पित करता हूं। जय हिंद। नो डाउट इलेक्शंस का टाइम है, लेकिन मैंने जो पार्टी ज्वाइन की है वो एक कार्यकर्ता के तौर पे की है। पार्टी जो भी दायित्व देगी मैं उस दायित्व का निर्वाह करूंगा और अपने आप में जो मेरे में समर्थ अनुसार अपने आप का 100% देने की कोशिश करूंगा। मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है इस देश को आगे ले जाने का। उनको मैं कहूंगा कि अपने आप को ठीक रखें, शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रखें, उनका जो भी लक्ष्य है उसमें परिश्रम करते हुए, एकाग्रता से, कंसिस्टेंसी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने आप को समाज सेवा और देश निर्माण में समर्पित कर दें। जय। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से मोहन लाल भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि आज अगर मैंने बीजेपी का दामन थामा है तो वो इसीलिए थामा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, और आज बीजेपी का दामन मैंने थाम लिया है, और मैंने बीजेपी का दामन जो थामा है, आज मैं बीजेपी में एज अ कार्यकर्ता शामिल हुआ हूं। बीजेपी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, पार्टी मुझे जिस भी पद पर रखेगी, मैं वहीं पर रहकर अपना 100% और पूरी तरीके से पार्टी का सहयोग और काम करूंगा। देखिए, अब जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही विधानसभा की वोटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली है, जिसके लिए एक तरफ बीजेपी ने भी कमर कस ली है और लगातार एक के बाद एक कद्दावर लोग जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन जम्मू कश्मीर
कश्मीर में थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है, ये तमाम पार्टियां अलायंस कर जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जारी किया गया मैनिफेस्टो पर भी आज हमला जो है वो बीजेपी के नेता देवेंद्र राणा की तरफ से बोला गया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे तौर पर कहा है कि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, ये देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने वाला मैनिफेस्टो है। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस आज उस तरीके से गठबंधन का हिस्सा बनकर यहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस और तमाम गठबंधन के ऊपर हमला बोलते हुए देवेंद्र राणा ने कहा है कि ये तीनों जो पार्टियां हैं, ये जम्मू कश्मीर में जो दलित, पिछड़े और जो तमाम लोग हैं जिन्हें अभी तक आरक्षण दिया जा रहा था, उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं ये लोग। और धारा 370 और 35A जैसी धाराओं को हटाकर जम्मू कश्मीर में फिर एक बार अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ तमाम और मुद्दों को लेकर देवेंद्र राणा ने कांग्रेस और इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती के ऊपर हमला बोला है। सुनिए क्या और कह रहे हैं देवेंद्र राणा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया और जिसमें उन्होंने जो मैनिफेस्टो मूलतः देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का मैनिफेस्टो है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है वो खत्म करेंगे। जो आरक्षण जम्मू कश्मीर में हमारे दलितों का है, गुजरों का है, पहाड़ियों का है, ओबीसी का है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसको खत्म कर देंगे सरकार में आने के बाद। और कांग्रेस जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है और भागीदारी बनी है, जिसने हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में की सियासत में सत्ता के लालच में लोगों के हित की कुर्बानी दी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर में आरक्षण को खत्म करने जा रही है और ये एक बहुत चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के दलित, गुज्जर, पहाड़ी, ओबीसी को रिजर्वेशन जहां जॉब्स में है वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है और दफा 370 और 35A के मिटने के बाद हर वर्ग को एम्पावर करने की तरफ इस आरक्षण को मजबूत किया गया भाजपा द्वारा। और आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी हित के लिए और चुनावी लालच के लिए जम्मू कश्मीर के दलितों के साथ, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत ही बेइंसाफी कर रही है, ये वादा करके कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी। जो आरक्षण हमारे दलित भाइयों को, हमारे गुज्जर भाइयों को, हमारे पहाड़ी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को मिला है सियासी और जॉब्स में, उसको कायम रखेगी और बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत की, उसको और मजबूत करेगी। जैसे दफा 370 और 35A को मिटाकर एक देश, एक निशान, एक विधान, एक संविधान
जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का ख्वाब था उसको पूरा किया। इसके अलावा कांग्रेस को यह जवाब देना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि शंकराचार्य की जो पहाड़ है वो एक हमारी आस्था का स्थान है। उन्होंने कहा है कि इसे तख्त सुलेमान का नाम दिया जाएगा। हरी पर्वत के उस पर्वत का नाम बदलकर कोहे मरान किया जाएगा। शंकराचार्य हम सब की आस्था का स्थान है। हरी पर्वत हमारी आस्था का स्थान है। हम ऐसी किसी ताकत को हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे और कांग्रेस इसमें भागीदारी बन रही है, ये बड़े ही अफसोस की बात है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर जम्मू और जम्मू के विभिन्न इलाकों के साथ भेदभाव किया है। भाजपा हमेशा उस भेदभाव के खिलाफ लड़ा और भाजपा जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देगा। ये हमारा वचनबद्ध इरादा है। जहां तक जम्मू कश्मीर के दलितों का, गुज्जरों का, पहाड़ियों का और ओबीसीज के आरक्षण का सवाल है, ये सब इकट्ठे हो जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपने जाती सियासी मकसद के लिए इनके साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। जब तक बीजेपी कायम है, बीजेपी उनके आरक्षण की पूरी रक्षा करेगी और कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घिनौने प्लान को कामयाब नहीं होने देगी। National Conference has come out with a manifesto. आपने सुना कि देवेंद्र राणा ने कांग्रेस के इस गठबंधन को लेकर भी हमला बोला है और उस दशक को भी याद दिलाया है कि किस तरीके से धारा 370 होने के चलते और 35 से जिस समय पर लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, किस तरीके के हालात जो है वो उस समय पर थे और किस तरीके से ये तमाम पार्टियां जो आज अपने मैनिफेस्टो लाकर जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने सालों तक जम्मू कश्मीर में राज किया, पर कोई विकास का काम जो है वो जम्मू कश्मीर में उस समय पर नहीं किया गया था और कहीं ना कहीं आतंकवाद को भी उस समय पर काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया था इन्हीं राज्य सरकारों के द्वारा। और यही बड़ा कारण है कि आज फिर एक बार ये राजनीतिक पार्टियां धारा 370 और 35A लगाने की बात कर रही हैं, क्योंकि यही वो राजनेता हैं, चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उनके पार्टी के वो नेता जो अभी तक ये कहते आए थे कि धारा 370 के मामले को लेकर भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए थी। देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनावों का ऐलान हो चुका है, जल्द ही वोटिंग होने वाली है। एक तरफ बीजेपी को जो है वो सेना से आए हुए लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेना और धारा 370 को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले लोग जो हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि रिजल्ट किस तरीके के जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। और अब ये जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, ये पूरे 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और अब इसके रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं, ये तो चुनाव जिस दिन तारीख यानी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन देखना बनता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।